हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं? कल्चर से संबंधित हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो जो केरी भात की ओढ़नी है वो है आदिवासी महिलाओं के अंदर। अगला है, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। तो जो सागड़ी प्रथा है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बंधुआ मजदूर प्रथा के नाम से। अगला है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो ऐसी कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा। अगला है, बढार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो जो बढार का भोजन है वो रखा जाता है विवाह के अवसर पर। अगला है, वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सामेला। अगला है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। तो लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? विवाह से। अगला है, वह संस्कार जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता है, तो उसे कहा जाता है समावर्तन संस्कार। अगला है, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर मौसर कहते हैं, ओसर कहते हैं और नुक्ता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जो मृत्यु भोज है उसको किस किस नाम से जान देते हैं? मौसर, ओसर और नुक्ता। अगला है, मुकलावा है। तो जो मुकलावा है वो क्या चीज़ है? तो मुकलावा क्या है? छोटी आयु में विवाह होने के बाद कन्या के युवा होने पर ससुराल भेजना। अगला है, भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। तो भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी है उसको कहा जाता है पोत्या। अगला है, मेमबंद है। तो मेमबंद क्या है? एक आभूषण है और आभूषण किस प्रकार का है? सिर का आभूषण। अगला है, आत्म सुख है। तो आत्म सुख क्या चीज है? आत्म सुख है तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। अगला है, डूंगर शाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो डूंगर शाही ओढ़नियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। अगला है, कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? तो जो छेलकड़ी है वो स्त्रियों से संबंधित नहीं है, ये पुरुषों से संबंधित है। और तीन क्या है? कड़ा, काकनी और करधनी, ये तीन क्या है? स्त्रियों से संबंधित है। अगला है, किस आभूषण का संबंध महिला के पैर से नहीं है? तो जो पूचिया नामक आभूषण है इसका संबंध महिला के पैर से नहीं है। बाकी नेवरी, आंवला और हिरना मेन, ये तीन क्या है? महिला के पैर से संबंधित आभूषण है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष जो शरीर के ऊपरी भाग में वस्त्र पहनते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अंगरखी, अचकन और चुग्गा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों ही नामों से या फिर ये तीनों ही वस्त्र क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाते हैं पुरुष द्वारा, अंगरखी, अचकन और चुग्गा। अगला है, महिलाओं की ओढ़नी जो पोमचा होता है उसका रंग कैसा होता है? तो पोमचे का रंग होता है पीला। अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो जो करधनी है वो गले में नहीं पहनी जाती। बाकी तीन तिमणियाँ, दुस्सी और हंसली, ये तीन क्या है? गले में पहनने के आभूषण है। अगला है, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के। अगला है, पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला जेवर का स्थानीय नाम है। तो क्या पहने जाते हैं? मुर्किए। पुरुषों द्वारा कान में जो बाली पहनी जाती है उनको मुर्किए कहा जाता है। अगला है, गोखरू आभूषण पहना जाता है। तो गोखरू आभूषण वो हाथ में पहना जाता है। अगला है, कौन सा आभूषण सुहाग का चिन्ह है? तो सुहाग का चिन्ह कौन कौन से हैं? बोरला, रखड़ी और टिक्का, ये तीनों ही क्या है? सुहाग के चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला है ताराभात की ओढ़नी विशेषता किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है, कि मतलब जो ताराभात की ओढ़नी है वो विशेषता है किस वर्ग की स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है। तो जो आदिवासी स्त्रियां होती हैं वो ताराभात की ओढ़नी का प्रयोग करती हैं। अगला है कौन सा युग्म असंगत है, अपने को दे रखा है गोना। गोना क्या है, विवाहित वयस्क विवाहित कन्या को ससुराल भेजना। दूसरा है बढ़ार, विवाह के अवसर पर सामूहिक प्रतिभोज देना। तीसरा नांगड़, वर्ग वर्ग के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत करना। यहाँ वर्ग की जगह क्या है, वर। वर्ग के वधु घर आगमन पर वधु के पिता द्वारा स्वागत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, ये सारे क्या है, सही हैं, असंगत कोई नहीं है। अगला है जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कहलाता है। तो क्या कहलाता है, झोरवा। अगला है रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। तो रसिया है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है, पूर्वी क्षेत्र में। अगला है कल्लाड़ी है, तो कल्लाड़ी क्या चीज है, ये क्या है, एक लोकगीत है कल्लाड़ी। अगला है करौली क्षेत्र की कुलदेवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है। तो कौन सा गीत है, लांगुरिया गीत। ये है 28 क्वेश्चन, 30 बोला था शुरुआत में, 2 क्वेश्चन लिए नहीं है, 2 क्वेश्चन टाइप नहीं हुए इसमें।